मैं डॉक्टर हरजिंदर पाल सिंह सलूजा, प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट बीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग, आपसे रोकड़ बजट के एक सवाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस सवाल में आपके सामने सवाल दिख रहा है। जो मुख्य बातें अपने को सवाल करने के पहले आपसे बात चर्चा करेंगे। प्राइम कास्ट या मूल लागत 30 रुपये प्रति इकाई है, जिसमें से 18 रुपये सामग्री के लिए और 12 रुपये श्रम के लिए है। मगर एक लाइन छोड़ के नीचे देखिए लिखा हुआ है, यहां मैं कर्सर ला रहा हूं, 5% नगद छूट लाभ उठाने के लिए सामग्री क्रय नगद किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि सामग्री को नगद खरीदेंगे तो 5% हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो 18 रुपये जो है सामग्री का मूल्य है, इसका 5% निकालें, 90 पैसे आएगा, माइनस कर दे तो प्रति इकाई हमारे पास सामग्री 17 रुपये 10 पैसे प्रति इकाई हमको पड़ेगी। 12 रुपये श्रम का है। परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई 6 रुपये बताया गया है। कुल योग टोटल करें यहाँ पर 17 रुपये 10 पैसे सामग्री का, 18 रुपये माइनस 5% नगद छूट, 12 रुपये मजदूरी का और 6 रुपये परिवर्तनशील व्यय का। कुल हमको प्रति इकाई 35 रुपये 10 पैसे पड़ेंगे मूल लागत के लिए। स्थिर व्यय 20,000 रुपये प्रति माह है। उत्पादन चाहे जितना भी हो, प्रति इकाई हमको 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट के लिए, स्थिर व्यय के लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो प्रति इकाई 35 रुपये 10 पैसे प्लस 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट का, ये हमारे पास हर महीने लागत आएगी हमारे लिए। विक्रय का 1/4 जो है नगद किया जाता है और बाकी राशि जो है अगले महीने में प्राप्त होती है। जितना विक्रय होगा उसका 25% इस महीने में, जिस महीने माल बेचा गया, और शेष राशि अगले महीने हमको प्राप्त होगी। व्यय के लिए कहा गया है जिस माह का व्यय है उसी माह में भुगतान किया जाना, उसी माह में देय है। विक्रय मूल्य प्रति इकाई 60 रुपये है। निर्मित इकाइयों की संख्या जनवरी से लेके जून तक दी हुई है। हमको अगले 6 माह के लिए बजट तैयार करना है। पहले हमको ये ज्ञात करना होता है कि प्रति माह हमारे पास कितना कैश अवेलेबल रहेगा, रोकड़ कितनी होगी। विक्रय के लिए जो कहा गया था कि 25% नगद विक्रय है या 1/4 नगद विक्रय है, शेष राशि अगले माह प्राप्त होती है। हमने हर माह का विक्रय लिख लिया। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, विक्रय की गई इकाइयां लिखी हुई हैं, 1000, 1400, 1700, 2000, 2300, 2400। प्रति इकाई 60 रुपये, 60 से मल्टीप्लाई किया हमने, 60,000, 84,000, 1,02,000, 1,20,000, 1,38,000, 1,44,000। ये हमारे पास प्रति माह जो हम विक्रय करेंगे वो है। इसका 1/4 या 1/4 25% कैश है। इस 60,000 को 2 हिस्से किए, 25% जनवरी में, जनवरी माह का विक्रय, शेष 45,000 रुपये अगले महीने। फरवरी में विक्रय 84,000 है, इसका 1/4 फरवरी प्राप्त होगा, शेष 63,000 अगले महीने प्राप्त होंगे। मार्च का 1,02,000 विक्रय है, मार्च में 25% या 1/4 25,500 बचा हुआ अगले महीने अप्रैल में। सामान्यतः जब इस तरह के फिगर्स आते हैं तो हमको टोटल चेक कर लेना चाहिए कि हमने गलती तो नहीं की। यदि गलती होगी तो तुरंत अपन रेक्टिफाई कर लेंगे। आप टोटल करके चेक कर लें अपन, 500 और 500 1,000, 76 प्लस 1 77 प्लस 25,000 1,02,000। अप्रैल माह में 1,20,000 विक्रय है, इसका 1/4 30,000, रिमेनिंग मई में 90,000। मार्च में 2300 इकाइयां विक्रय की गई, 1,38,000 विक्रय मूल्य है, इसका 1/4 किया, 34,500। उसी सेम मंथ में मिलेगा, मई में
और रिमेनिंग अमाउंट 1,03,500 जून में आएगा। जून में सेल्स 1,44,000 है, इसका 1/4 किया 36,000 जून में, और यहाँ पर जुलाई में रिमेनिंग अमाउंट जो भी आएगा या 1,08,000। हमको चूंकि जून तक ही सवाल करना है इसलिए हमने यहाँ जुलाई का कॉलम नहीं बनाया। हो सकता है कि आपकी किताब में जुलाई का कॉलम बना हो या आप बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमको आवश्यकता नहीं इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया। हम मंथ वाइज टोटल कर रहे हैं। जनवरी में कैश अवेलेबल है 15,000 रुपये, फरवरी में 66,000, मार्च में 88,500, अप्रैल 1,06,500, मई जून, हर माह का आपस टोटल आ गया। जनवरी का टोटल 15,000 है। आगे हम बजट बनाते हैं। कैश बजट बनाने में हमने जो है पहले रिसीट्स लिखी है, प्राप्तियां लिखी है कि यहाँ पास धन कितना आएगा। नीचे पेमेंट लिखा है, कैसे अपन भुगतान करेंगे। पेमेंट में 2 पॉइंट्स हैं, एक तो परिवर्तनशील लागत, अपन ने भी पहले शुरू में चर्चा की थी, प्रति इकाई 35 रुपये 10 पैसे वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट पर मंथ 20,000 है, हर महीने हमने इसलिए 20,000 रुपये लिख के रखा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट 35 रुपीज़ 10 पैसा या 35 रुपये 10 पैसे प्रति इकाई है। इकाइयों की संख्या हमने हमारे याद रखने के लिए यहाँ रेड से लिखी है। आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर लिखने में ये होगा कि हमको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालने में आसान हो, इसलिए हर महीने में हमने ये रेड इंक से यूनिट्स लिख दिए हैं और एक अंडरलाइन कर दिया इसको, ताकि ये टोटल में हम कहीं जोड़ ना लें। चलिए इस स्टेटमेंट में यहाँ पास पहले महीने का जो है कैश अवेलेबल है यहाँ पास 15,000 रुपीज। ये नया बिजनेस प्रारंभ किया जा रहा है इसलिए पहले महीने में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है हमने। 15,000 रुपीज कैश हमारे पास विक्रय से आएगा, ये 15,000 रुपये मिले। पहले महीने में 1,000 इकाइयां बनाई हैं, इन पर वेरिएबल कॉस्ट 1,000 इंटू 35.10 35,100 रुपये। स्थायी व्यय 20,000 रुपये, टोटल हमको 55,100 रुपये खर्च करने हैं। अवेलेबल कैश 15,000 है, या इसको अपन ने ए से डिनोट किया है, टोटल कास्ट को बी से डिनोट किया है, तो ए माइनस बी करेंगे। 15,000 माइनस 55,100 ये आएगा माइनस 40,100, या ये क्या है, इतना पैसा हमको कम पड़ रहा है। अगले साल अगले महीने यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा माइनस 40,100। अगले महीने हमारे पास कैश जो है अवेलेबल है 66,000, ये देख लीजिए 45,000 रुपीज पिछले महीने का बकाया वसूल हुआ डेटर्स से, और 21,000 इस माह जो विक्रय हुआ इसका 1/4 टोटल 66,000 रुपीज हमारे पास जो है कैश आया है। 66,000 माइनस 40,100 किया, इस महीने के लिए यहाँ पास अवेलेबल कैश है 25,900। इस महीने के एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल कॉस्ट 49,140, 1,400 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, पर यूनिट 35 रुपीज 10 पैसा, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया हमने। ये 20,000 फिक्स कॉस्ट है, टोटल हमको इस सवाल ने 69,140 रुपीज की आवश्यकता है। आपस अवेलेबल कैश है 25,900, इसमें से 25,900 घटा दिया, अभी हमारे पास आ रहा है माइनस 43,240। नेक्स्ट मंथ ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इस माह में कैश जो है हमारे पास अवेलेबल है 88,500, ये दिखा है 88,500 टोटल लिखा हुआ है। इसमें से ओपनिंग बैलेंस 43,240 घटाएं 45,260 हमारे पास कैश है। इस माह में परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कास्ट 59,670 है, फिक्स कास्ट 20,000 रुपये है, टोटल 79,670
79,670 हमको चाहिए। यहाँ बस अवेलेबल कैश है 45,260, इसमें से माइनस कर दिया, यह आया -34,410। ये अगले महीने का अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अप्रैल में रोकड़ जो वापस आई है, कैश रिसीट है 1,06,500, 1,06,500। इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस किया 72,090 रुपीज़। इस माह हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 70,200, ये 2000 इकाइयाँ गुणित 35 रुपये 10 पैसे, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। ये फिक्स कॉस्ट 20,000, 90,200 रुपये की आवश्यकता है। वापस कैश अवेलेबल है 72,090 रुपये, इसमें से घटा दिया -18,110। अप्रैल माह का अंतिम शेष या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल आ गया। ये इसको मई में अपने कैरी फॉरवर्ड किया, मई में -18,110 लाए ओपनिंग बैलेंस में। इस माह में वापस कैश आया है 1,24,500, घटा दिया 1,06,390 रुपये कैश अवेलेबल है। इस माह के वेरिएबल कॉस्ट है 80,730, फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपये, टोटल 1,0730 रुपये की जरूरत है। 1,06,390 रुपये हमारे पास कैश अवेलेबल है। ए में से बी को माइनस करें, ए 1,06,390, बी 1,0730 रुपये, ये प्लस 5,660, यहाँ पर ने प्लस नहीं लगाया, चाहे तो हम प्लस लगा सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास अब कैश अवेलेबल हो गया है। अभी तक हम माइनस में थे, हमको कहीं से बाहर से पैसों का व्यवस्था करने की जरूरत पड़ रही थी। अब हम जो है प्लस में है, 5,660 रुपये बस नकद उपलब्ध है। ये ओपनिंग बैलेंस लाया, यहाँ प्लस नहीं लगाया, चाहे तो प्लस लगा सकते हैं। इस माह जून में कैश जो है कलेक्शन है 1,39,500, 1,39,500 जोड़ दिया, यहाँ टोटल आ जाएगा 1,45,160, यहाँ टोटल लिख लीजिए 1,45,160। इस माह का परिवर्तनशील व्यय है 84,240, 2400 इकाई गुणित 35 रुपये 10 पैसे प्रति इकाई, प्लस फिक्स कॉस्ट 20,000, टोटल 1,04,240 रुपये। ये यहाँ पास अप्रैल माह जून माह के टोटल कास्ट है, कुल खर्च करना है। अवेलेबल कैश है 1,39,500, इसमें से 1,04,240 घटा दी 40,290 वापस कैश अवेलेबल है। इस तरह के सवालों में जो हमको सबसे पहले ही देखना होता है कि कैश कहाँ से कब कब प्राप्त हो रहा है, इसके हिसाब से पहले कैश के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। उसके बाद हम रोकड़ बजट बनाते हैं, कैश बजट बनाते हैं। और जहां बार बार इसमें इकाइयों में प्रति इकाई जो लागत उसकी गुणा करने की जरूरत है, इसलिए हम सुविधा के लिए हमको ये लिख लेना चाहिए, तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी हमको इकाइयों की आवश्यकता थी, तो हमने यहाँ पर इकाइयाँ लिख ली थी ताकि हमको सवाल करने में आसानी हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।